बिहार विधानसभा चुनाव 2025 अब सामने ही है और 6 नवंबर को चुनाव होना है। और आज जो है सो आज से कल जो है 4 तारीख को जो है चुनाव प्रचार भी समाप्त हो जाएगा। उसको लेकर के अब सभी दल के नेता जो है घर घर तक दस्तक दे रहे हैं और अपने पक्ष में वोट देने की अपील कर रहे हैं। इसी क्रम में जो है आज हमारे बीच जो है देख सकते हैं तस्वीरों में कि ये कुछ भाजपा समर्थित लोग हमको मिले हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार का चुनावी मुद्दा क्या है इन लोगों का और किस तरह का इन लोगों को समर्थन मिल रहा है, क्या माहौल मिल रहा है। आप लोग लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं। माहौल भाजपा में है यहाँ बौराज विधानसभा में, क्योंकि डॉक्टर अरुण कुमार सिंह ने जो विकास किया है, यहाँ 30 फैक्ट्रियां बैठाने का काम किया है। 4 इथेनॉल फैक्ट्री हैं, एक फूड पार्क भारत में, दूसरा फूड पार्क बिहार में और बौराज विधानसभा के मोतीपुर में बन रहा है। तो इस तरह से बौराज विधानसभा विकास की ओर अग्रसर है। यहाँ के सभी युवाओं को, सभी किसान को, सभी मजदूरों को यहाँ रोजगार मिलेगा। यहाँ एक एक घर रोजगार से वंचित नहीं होगा। जिस तरह से पूर्व में चीनी मिल था, एक एक घर से रोजगार मिलता था, चाहे वो व्यवसाय करके रोजगार हो या उसमें नौकरी करके रोजगार हो, उसी तरह से ये औद्योगिक क्षेत्र में सभी परिवार को रोजगार मिलेगा। इसी मुद्दा के साथ और बिहार में नीतीश कुमार जी ने जो विकास किया है, सुशासन की सरकार स्थापित की है, इसके चलते सभी लोग, सभी समाज के लोग, ब्रह्मर्षि समाज पूरे तन मन से भाजपा के साथ है। एक एक वोट भाजपा को मिलेगा और पूरे समाज के लोग भी भाजपा के साथ हैं। क्या पुरुष, महिला और अधिक से अधिक महिलाएं, ये नौजवान, सभी लोग भाजपा को वोट करने के लिए उत्साहित हैं। तो देखिए, ये आप लोग ब्रह्मर्षि समाज से आते हैं? हाँ, हम लोग ब्रह्मर्षि समाज के हैं। हम लोग ब्रह्मर्षि समाज में घूम रहे हैं। घूमने के क्रम में यह देख रहे हैं लोगों का हालचाल क्या है। तो सभी लोग एक स्वर से कहते हैं आपको आने की जरूरत नहीं है। हम लोग किसी भी परिस्थिति में बदलने वाले नहीं है। डॉक्टर अरुण कुमार सिंह के स्वभाव, व्यवहार और उनके विकास के नाम पर हम लोग उनके साथ हैं। और आप लोग एक मत होकर के हम लोग ब्रह्मर्षि समाज डॉक्टर अरुण कुमार सिंह के पक्ष में मतदान करने के लिए उत्साहित हैं। 6 तारीख को 100% ब्रह्मर्षियों का वोट डॉक्टर अरुण कुमार सिंह को जाएगा। और ब्रह्मर्षि नहीं, सर्व समाज के जितने भी महिलाएं हैं, नीतीश कुमार के विकास पर 10,000 रुपया पारितोषिक पर, और किसान, जितने किसान परिवार हैं, ये सभी लोग नरेंद्र मोदी के 2,000 रुपये 3 महीने पर 6,000 सालाना देने के नाम पर, और नीतीश कुमार जी ने उसमें 1,000 रुपया और ऐड किया है। 3,000 अब उसको किसान भाइयों को मिलेगा। अच्छा, बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है बिहार के लिए, जिसको लेकर के प्रशांत किशोर भी लगातार पलायन की बात करते हैं। लगातार जो है सो तेजस्वी यादव भी जो है सो कह रहे हैं कि हम घर घर में नौकरी देंगे। कैसे देखते हैं? देखिए, ये सबसे बड़ी विडंबना है कि हिंदुस्तान को आजाद होने के बाद से ही भारत को बराबर गरीब के रेखा में रखा गया है। गरीबी गरीबी करते करते 60 साल कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान पर राज की। मोहम्मदन को हिंदू से डराया, दिया कुछ नहीं। शिक्षा में सबसे पीछे मोहम्मदन ही रह गए। अब मोहम्मदन भी समझ गया है। बेरोजगार बिहार, हम कहते हैं जब हम लोगों को एक लेबर मिलता नहीं है, सवेरे उठ के 2-2 घंटा मेहनत करते हैं तो कहीं जाके 1 से 2 लेबर मिलता है। बेरोजगारी नहीं है। कोई कहता है जो बेरोजगार है तो दूसरे को ठगता है। हमारे यहाँ बेरोजगारी नहीं है, पलायन है दूसरे राज्यों में। पलायन है। पलायन यहाँ से बिहारियों का पलायन का एकमात्र कारण लालू यादव का 15 साल का कुशासन रहा है। जब आप बिहार के सारे फैक्ट्री को बंद ही कर दिए तो आप रोजगार कहाँ देंगे? फैक्ट्री आप लगा नहीं रहे हैं। लालू के रीजन में 15 साल में कई फैक्ट्री लिया के लगाया। लालू के डर से कोई इंडस्ट्रीज लगाने वाले जितने भी बड़े लोग हैं जो पूंजीपति है, लालू यादव के डर से बिहार में फैक्ट्री लगाना चाहिए नहीं रहे थे। आज भी वही डर है। तो बिहार में आपकी सरकार ने फैक्ट्री क्यों नहीं लगाया? हमारी सब बिहार में 20 साल और 25 साल पूरा होने जा रहा है नीतीश कुमार जी के सरकार को। आपको पता होना चाहिए कि जब एक घर टूट जाता है, किसी कारण बस कमजोर होता है, तो उस घर के मुखिया को
2500 साल मेहनत करके जगह पर खड़ा करने में लगता है। आज बिहार को खड़ा करने में हमारे नीतीश जी जवानी से बुढ़ापे में आ गए। साहब क्या बात करते हैं, एक सड़क, एक बिहार की टूटी हुई सड़क और बिजली का तार को दौड़ाने में, घर घर बिजली और पानी पहुंचाने में हमारे नीतीश जी बुढ़ा हो गए। आप कह रहे हैं बरुराज की बात हम करें, बरुराज को वो कह रहे हैं कि इंडस्ट्रियल हब बना दिया गया। हाँ, बना दिया। बरुराज के युवाओं को नौकरी क्यों नहीं मिली? अब देखिए, बरुराज के युवाओं को नौकरी क्यों नहीं मिली? हमारे बरुराज विधानसभा में सबसे कम बेरोजगारी है और सबसे कम यहाँ के नौजवान पलायन करते हैं। बरुराज विधानसभा में हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज लग रही है। अभी आपको मालूम होना चाहिए कि 28 नई कंपनियां फिर एग्रीमेंट किया है बरुराज विधानसभा में और बियाडा ने उनको जमीन उपलब्ध कराया है। आपको पता होना चाहिए। अब किसी को मालूम नहीं हो तो आप क्या कह सकते हैं? बरुराज विधानसभा में इतना बड़ा इंडस्ट्रीज का हब बनाना अरुण सिंह के 5 साल के कार्यकाल में आपको साधारण लगता है? एक फैक्ट्री लगाने में 5 साल बीत जाता है मुख्यमंत्री को एगो इंडस्ट्रीज बाहर से ले आके लगाने में। आखिर ब्रह्मर्षि समाज तेजस्वी यादव से नाराज क्यों है? नाराजगी का कारण मत आपको सब सुनिए रहे हैं, क्या बताएं। नाराजगी का कारण टोटल सामने सुन रहे हैं। जो जिसका ही है कहने के लिए कह रहा है, जो बेरोजगार 15 साल पहले चोकर का बोरा कई गो ट्रक उतरता था। अपना काम हो रहा है। जो लोग बेरोजगारी की बात करते हैं वो लोग अपना घरेलू काम करते हैं, घरेलू काम नहीं कर पाते हैं। 400 साढ़े 400 रुपये में साधारण जो गाड़ी मिलता है, 600 रुपया हो गया आपको बड़ई का, 600 रुपया हो गया राजमिस्त्री का, सेंटिंग ठोकने जाता है उसका 600 रुपया हो गया। घरे बैठ के क्या कीजिएगा, जो झमरुआ पीजिएगा और टंडैली कीजिएगा, कहिएगा जो बेरोजगारी है। वैसे होता है कि काम करने से होता है? घर में काम करने के लिए तो 12 घंटा कीजिएगा तो अपना घरेलू काम आपको प्रतिदिन सॉल्व नहीं होगा। वहाँ तो कोई आज मत कीजिए। जो लोग बेरोजगारी की बात करते हैं, बूढ़ लोग मत कीजिए, घर पर माल जाल अपना खेती बाड़ी करते हैं, जवान लोग टंडैली करते हैं चौक पर। ठीक है, हम मुजफ्फरपुर के 5 गो आपके सरकार का विकास कार्य जानना चाहते हैं। क्या है 5 कार्य आपका विकास? 5 मत मुजफ्फरपुर की बात करते हैं मत कीजिए। क्या होगा जब पहले जो रोड रास्ता था, सड़क नाला था, सब देख रहे हैं उसका क्या स्थिति है। उसके अलावे रह गया जो बियाडा जो अब जमीन अधिग्रहित किया है, पटना में किया है, महुवल में किया है, आपको मुरारपुर में किया है। तीनों जगह जो फैक्ट्री का जाल लगा हुआ है, आज हमारे यहाँ मत कीजिए जो लोग कमाने वाले लोग हैं, अब नहीं कमाने वाले लोग हैं, सब कोई को अफसर का नौकरी कहाँ से मिल जाएगा? सब लोग को तो अफसर का नौकरी मिलेगा नहीं। जो लोग जिस लायक हैं उसी लायक उनको नौकरी मिलेगा, उसमें परिश्रम पार लगेगा नहीं, मेहनत का काम पार लगेगा नहीं। तो आपको तो मत कीजिए या तो दरवानी करना होगा, न तो पढ़े लिखे हैं तो आपको कंप्यूटर और काम गिनाइए। अभी 3 काम और बाकी है। और काम गिनाइए। आपको कुछ बतेबे कि मत कीजिए। शिक्षा का बात देखिए, हॉस्पिटल में जाकर देखिए, पहले कहीं मत मिलता था कुछ, जाइए नहीं मोतीपुर सदर अस्पताल में खूता पे करता था। कैंसर हॉस्पिटल खुला है, मेडिकल को एम्स बनाने का प्लान चल रहा है। अब इससे ज्यादा क्या होगा? बियाड़ा का जो काम चल रहा है वो चलिए रहा है। यहाँ भी जो खुलना होगा खुलबे करेगा। तमाम नेता हवाई अड्डा के वादे करके गए थे। हवाई अड्डा का काम अब तुरंत इलेक्शन बाद चालू हो जाएगा। चालू हो जाएगा। हाँ, हवाई अड्डा का काम चालू हो जाएगा। समूचा जमीन एक्वायर करके एकदम कंप्लीट कर दिया गया है। हवाई अड्डा तो यहाँ से हवाई जहाज 1 महीना के बाद से उड़ना शुरू हो जाएगा। तो देखिए, ये तमाम बरुराज विधानसभा क्षेत्र में लगातार ब्रह्मर्षि समाज के लोग घूम रहे हैं और जाकर के लोगों से जो है वोट देने की अपील भाजपा के पक्ष में कर रहे हैं। हालांकि 6 नवंबर को चुनाव होना है और 14 नवंबर को वोटों की गिनती होगी, तो जो स्पष्ट भी हो पाएगा कि वास्तव में जो है सो बरुराज की जनता ने किसको कितना मतदान किया है, वो गिनती के बाद ही पता चल पाएगा। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। TV 45 के लिए मुजफ्फरपुर से रवि रंजन कुमार।